क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपने लोकसभा सदस्य चुना है या विधानसभा सदस्य चुना है, वो आपने कैसा इंसान चुना है और किस लेवल का इंसान चुना है? क्या कभी उसने लोकसभा जाकर के या विधानसभा जाकर के जो बड़ी बड़ी समस्याएं आपके क्षेत्र की, आपकी लोकसभा में, आपकी विधानसभा में, क्या कभी लोकसभा सदस्य ने लोकसभा में जाकर के वो सारी चीजें उठाई, कभी वो मुद्दे उठाए? ऐसे ही जो विधानसभा सदस्य है, आपका विधायक है, क्या कभी वो विधानसभा में जाकर के जो आपके बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो आपकी विधानसभा में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्या उनको कभी लेकर के बात की? नहीं की होगी, क्योंकि ज्यादातर मैक्सिमम जो हमारे एमपी एमएलए हैं, वो ज्यादातर वही हैं कि एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है और वो स्क्रिप्ट लेकर के जाकर के सिर्फ लोकसभा में जो टाइम मिलता है, विधानसभा में जो टाइम मिलता है, वही वो उसको पढ़ करके बोल देते हैं। मैक्सिमम मतलब काउंट मैक्सिमम का ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो बोलते हैं, वो वाकई में ही बहुत ज्यादा मुद्दे वो उठाते हैं। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो लोग जीत करके तो चले गए, लेकिन जीत के जाने के बाद उनको ये नहीं पता है कि लोकसभा में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी, कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, अगर कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं, कौन कौन से एरिया ऐसे हैं, अगर उनमें डेवलप हो, इंप्रूवमेंट हो और गवर्नमेंट वहां पर कहीं पर कुछ सपोर्ट कर दे, तो वो एरिया बहुत आगे चला जाएगा। ऐसे ही विधानसभा सदस्य जो विधायक है, क्या उसने कभी ये सोचा होगा? क्या कभी उसने इलाके में दौरे किए होंगे? अब ये जो लोकसभा सदस्य हैं, विधानसभा सदस्य हैं, ऐसे लोग ये लोकसभा तक, विधानसभा तक कैसे पहुंचते हैं? जो लोग आपकी समस्याओं को नहीं उठा सकते हैं, आपकी समस्याओं को नहीं बता सकते हैं और सरकार से उन चीजों की मांग नहीं कर सकते हैं जो आपके एरिया में बहुत जरूरी है, अभी पहुंचते कैसे? इसमें जो गलती होती है वो सारी गलती होती है हमारी वोटर्स की, जनता की। क्योंकि जब वोटिंग हो रही होती है तो वहां पर जो वोटर होता है, जो जनता होती है, वो ये नहीं देखता कि आने वाले टाइम में जो मेरा कैंडिडेट है, जो जीत करके विधायक जाएगा, मुझे कैसे विधायक की जरूरत है, कैसे मुझे सांसद की जरूरत है, कभी नहीं सोचता। कुछ लोग तो यहां तक हैं, इस तरीके की वोटिंग करते हैं कि अगर उन्हें 8 दिन लगातार, अगर उनको शराब दे दी जाए, उनका खाना पीना अच्छा कर दिया जाए 8 दिन लगातार, तो जो भी अच्छा खाना पीना उनको 8 दिन लगातार देगा, तो वो उसी को वोट कर देगा। ऐसे ही वोट से एक दिन पहले जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिस कैंडिडेट की तरफ से ज्यादा पैसा आ जाएगा, वो उसको वोट दे देगा। आज जनता के अंदर इस वोट की कीमत, इस वोट की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है। कुछ लोग भेड़ चाल चलते हैं यहां पर कि भाई उसके साथ जनता ज्यादा है, वो सत्ता में है और वो पुराना विधायक है या पुराना सांसद है, उसके पास पावर ज्यादा है। कुछ लोग उस फ्लो में बह जाते हैं, कुछ लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे इन्हीं रीजंस की वजह से एक गलत और विधायक, एक विधायक विधानसभा पहुंच जाता है गलत, कहीं से लोकसभा में पहुंच जाता है सांसद गलत, जो क्या हमारी समस्याओं को लेकर के नहीं जाता, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर बात ही नहीं करता। तो ये गलती किसकी है? ये गलती सिर्फ और सिर्फ वोटर्स की है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है सजेशन देने का और आपके पास ऑप्शन है राय देने का। वोट एक राय की तरह, कि आपके नजदीक, आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से इस क्षेत्र के लिए कौन वैल्यूएबल है और किसको विधानसभा जाना चाहिए, आपके क्षेत्र से किसको लोकसभा क्षेत्र जाना चाहिए, ये आप डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये आपके वोट की वैल्यू होती है। लेकिन वोट बिक रहा है 5 साल के लिए। आप सोचें, किसी को एक वोट के 10,000 रुपए मिल गए
5 साल के लिए, क्या वो 5 साल बैठ करके उन 10,000 रुपए को खा लेगा? किसी को 8 दिन 10 दिन शराब अच्छा खाना पीना मिल गई, क्या वो पूरे 5 साल वो सारी चीजें चल जाएंगी? क्या उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? क्या उसके बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाएगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या सड़कें अच्छी हो जाएंगी? क्या किसानों की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, वो हल हो जाएंगी? नहीं। इन्हीं वोटर्स की वजह से, इस टाइप के वोटर्स की वजह से पॉलिटिशियंस ने इसको, पॉलिटिक्स को एक बिजनेस बना दिया, राजनीति को एक बिजनेस बना दिया, सिर्फ वोटर्स की वजह से। नेता पहले इन्वेस्ट करता है इलेक्शन के समय में, जो खर्चा होता है वो उसका इन्वेस्ट मनी होता है। उसको पता है मैं यहां पर इतना इन्वेस्ट करूंगा और अगर मैं लोकसभा पहुंच जाता हूं, मैं विधानसभा पहुंच जाता हूं, तो मैं इतना प्रॉफिट ले लूंगा। क्यों? ये जनता है। और उसको भी पता है, पॉलिटिशियन को भी पता है, नेता को भी पता है कि मुझे किस तरीके से अपना बिजनेस निकालना है, अपना फायदा निकालना है, जनता को किस तरीके से अपनी तरफ रुझाना है, बहुत अच्छे से पता। तो आपको अभी भी करंट में आपके पास टाइम है। आप देखिए कि जो आपका नेता है वो आपके जो विधायक है क्षेत्र का, वो विधानसभा में जाकर के आपके क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी समस्याएं, कितनी वो समस्याएं उठाता है, क्या जगह सरकार से मांग करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर सकती या पूर्णतः उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो विधायक का या फिर सांसद का जो उसने मुद्दा उठाया क्षेत्र का, तो एटलीस्ट कम से कम उसको नेगोशिएट तो करे कि इतना नहीं हो सकता तो इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता तो इतना हो सकता है, नेगोशिएट करे। कम से कम उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट सॉल्यूशन तो निकल करके आए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। आप सिमिलरली आप अपने सांसद को देखिए, जो आपका एमपी है, आप कह रहिएगा जो आपने एमपी चुना, वो आपके क्षेत्र की और आपकी जरूरी समस्याओं को वो कितना समझता है और किस तरीके से जाकर के वो लोकसभा में उठाता है, जाकर कितनी अच्छी तरीके से वो नेगोशिएट करता है गवर्नमेंट के साथ। क्या ऐसा करता है? अगर हाँ ऐसा है तो आपने बहुत अच्छा विधायक और सांसद चुना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपने वोट का, अपनी राय का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, आपके सामने जब भी एक राय देने का ऑप्शन हो तो आप ऐसी जगह राय दीजिए जो आपकी राय वेस्ट ना जाए, आपकी राय खराब ना जाए, आपका वोट खराब ना जाए। क्योंकि आपकी एज निकल गई है, आपकी एज निकल जाएगी, उसके बाद आपकी नस्लें आएंगी, क्या उनको उनकी जो जरूरी चीजें वो फुलफिल की जाएंगी? क्या अच्छी शिक्षा हमारे क्षेत्र में आ जाएगी? तो वो सारे मुद्दे सोचने के होते हैं कि फ्यूचर के लिए जो हमारे वाली आने वाली नस्लें हैं हमारी, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहां पर अच्छा हो सकता है, कहां पर बुरा हो सकता है, ये सोचने समझने की बात। ये सिर्फ आपकी एक राय पर निर्भर करता है कि आप अपने नस्लों का फ्यूचर, अपनी नस्लों का भविष्य आप उस एक राय से किस तरीके का लिखते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको डिसाइड करना होता है। तो आपके वोट का, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और अपने वोट को सही जगह यूज कीजिए। आप पहले ढूंढिए, खंगालिए कि आपके यहाँ पर जो कैंडिडेट है, क्या वो इस लेवल के हैं कि आगे वो हमारी चीजों को लेके जाएंगे। तो आप उनको वोट करिए। आपको लग रहा है कि कैंडिडेट कोई ऐसा नहीं है तो ऐसे कैंडिडेट को लाइए। ये जनता का काम है। तो वोट है, वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इससे देश का भविष्य लिखा जाता है, इससे आपके क्षेत्र का भविष्य लिखा जाता है, इसी से पूरे लोकतंत्र का भविष्य लिखा जाता है। तो आप इसको, अपने वोट को कम मत आंकिएगा, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है।